हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पेस कॉल शगुन इन चाइना। और आप सब कैसे हो? बहुत टाइम हो गया मेरे को वीडियो बनाए हुए, तो मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा है। वेरी नाइस। एंड तो फिर से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी हम आ रहे हैं चाइना, बताओ हमें क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। तो मैंने इसलिए ये वाली वीडियो बनाने का सोचा। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप अगर चाइना आ रहे हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है और क्या चीज़ें आपको लेके आनी चाहिए और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर वो चीज़ें यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है और क्या चीज़ें आपको नहीं लेके आनी चाहिए। सो आप ये वीडियो पूरी देखना और इससे आपको पक्का एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें हमें यहाँ लेके आनी चाहिए और क्या नहीं। मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर लिया गाइस, पूरी लिस्ट। एंड मैं अब देख देख के आपको बताऊंगी ताकि मैं भूल ना जाऊँ कोई भी पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये पूरी वीडियो बेसिकली 3 हाफ्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ ये है कि आपको क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए और क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है। एंड सेकंड हाफ ये है कि क्या चीज़ें आपको नहीं लेके आनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड थर्ड चीज़ ये है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो लेके आ सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लेके आ सकते हो। सो फर्स्ट हाफ है हमारा जो चीज़ें आपको नहीं लेके आनी चाहिए, जो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज़ है आटा, चावल, दाल, सोल्ट एंड चीनी। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। आटा तो मतलब हर सिटी में, जिस भी सिटी में आप जाओगे तो वहाँ पे एक आटी मार्ट करके बहुत बड़ा सुपर मार्केट है एंड वहाँ पर आपको आटा ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको आटा लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चावल लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। चावल तो ये चीनी लोग चावल ही खाते हैं भाई, ये कुछ नहीं खाते इसके अलावा, चावल खाते हैं। तो चावल लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। सोल्ट लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, सोल्ट भी बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। एंड चीनी भी लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इन केस आपको 1-2 दिन के लिए लेके आना है तो बहुत कम क्वांटिटी में लेके आओ। इतना नहीं है कि आप 1-1 किलो के 2-2 किलो के पूरे पैकेट लेके आ रहे हो, वो जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आओगे, आप फर्स्ट सेकंड डे में बाहर घूमने जाओगे, आप सिटी एक्सप्लोर करोगे तो आप सब अपना सामान लेके आओगे। आपके सीनियर्स जो होंगे वो आपको गाइड करेंगे और आपको सारी की सारी चीजें दिलवाएंगे वहां पर से। तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजें लेके आने की। एंड सेकंड चीज है भारी भारी बर्तन। भारी भारी बर्तन से मेरा कहना है कि बड़े बड़े कुकर हो गए या फिर बड़े बड़े कढ़ाइयाँ वगैरह हो गई, वो लेके आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट सेकंड डे में सब मिल जाएगा आपको, आपका सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। तो बड़े बड़े बर्तन लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको लेके आना है तो आप छोटी प्लेट या कटोरी जो भी आपको चाहिए, लाइक एक सेट बना लो कि कटोरी हो, प्लेट हो, चम्मच और ग्लास हो, वो लेके आ जाओ। वो भी प्लास्टिक का जो भी अच्छी क्वालिटी का आता है ना, वो लेके आओ। सेरेमिक लेके आओगे तो ऑफकोर्स ही बात, आपका वेट वैसे ही बढ़ जाएगा। तो प्लास्टिक का जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो लेके आना। एंड कुकर का ये है कि यहाँ पे राइस कुकर मिलता है, उसमें आप अपनी दाल, चने, राजमा बिना भिगोए, मेरे पास जो राइस कुकर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसको मैं मतलब अगर मेरे को राजमा जो भी चीज़ें बनानी होती हैं जो हार्ड टू बॉयल होती हैं, तो उनको पहले भिगो के रखना पड़ता है। मुझे वो भी भिगो के रखना नहीं पड़ता है, मैं बस एक सीटी दिलवाती हूँ, वो अपने आप ही गल जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो आपको लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमारी थर्ड चीज़ है कपड़े। आपको कपड़े लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना में बहुत सस्ते, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पर जैसे स्टार्टिंग के लिए आपको 1-2 हफ्ते के लिए अपना जो भी आपको चाहिए वो कपड़े ले आओ, पर ज़्यादा लेके आने की जरूरत नहीं है। लाइक एक जैकेट या फिर एक स्वेटर वगैरह जो आपको चाहिए वो ले आओ और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। भारी भरकम या फिर और ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ईजिली अवेलेबल है वो चीज़ें। कपड़ों में एक और सेक्शन है कि आप ट्रेडिशनल वेयर जरूर लेके आ सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर आओगे, आपकी ओरिएंटेशन सेरेमनी वगैरह होगी एंड कुछ भी होता है ना, लाइक हर कॉलेज में कल्चरल फेस्ट होता है। लाइक जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें बहुत सारे नेशनलिटी के लोग होते हैं, तो एक कल्चरल फेस्ट टाइप ऑफ चीज़ होती है हर यूनिवर्सिटी में, एक साल में एक बार। तो आपको बहुत सारे लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं वहाँ पे अपने इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनने की एंड दिखाने की सबको कि कितने सुंदर कपड़े होते हैं हमारे भी। एंड तो आप उसके लिए अपने इंडियन ट्रेडिशनल वेयर जरूर लेके आ सकते हो, पर आपको लाइक नॉर्मल वेयर के जो होते हैं वो लेके आने की इतनी जरूरत नहीं है। कुछ क्वांटिटी में लेके आओ, पर इतना नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा ओवर वो हो रहा है लगेज उसकी वजह से। तो बस यही है कपड़ों के। हमारी फोर्थ चीज़ है ब्लैंकेट्स। तो आपको बड़े बड़े ब्लैंकेट्स या क्विल्ट लाने की, जो रजाइयाँ वगैरह होती है वो भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कि कोई नहीं लेके आएगा, पर फिर भी इनकेस मैं इस पॉइंट को इसीलिए डाल रही हूँ कि इनकेस अगर आपको लगता है यहाँ पे तो लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आओगे, आप यहाँ पर वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो हमारी लास्ट एंड फिफ्थ चीज़ है एक्सपेंसिव ज्वेलरीज। लाइक आपके अगर गोल्ड के या फिर कुछ भी हो, मतलब जो भी होता है एक्सपेंसिव ज्वेलरीज में आता है, वो लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे यूजुअली यहाँ पर रख के कहीं खो देते हैं उस चीज़ को, इसलिए अपनी मम्मी को ही देके आना जो भी आपकी गोल्ड की चीज़ें हो। अगर आपका मन है लेके आने का तो आप लेके आ सकते हो, पर मैं तो मना ही करूँगी, बिकॉज यहाँ पर वही है ना कि आप शेयर करते हो रूम, एंड इन केस अगर आपका गलती से मिसप्लेस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ की। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर लेके आनी चाहिए और ज़रूरी है। तो फर्स्ट चीज़ उसमें है मसाले। मसाले इन द सेंस कि गरम मसाला हो गया, किचन किंग हो गया, सोल्ट, पेपर, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। सोल्ट मिल जाएगा आपको यहाँ से। आपको सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च, गरम मसाला में जो भी आता है ना लाइक मसाले,
जो हमारे इंडियन मसाले हैं वो स्पाइसेस आपको लेके आने हैं यहाँ पे, क्योंकि वो इजीली नहीं मिलते हैं, एंड उनका अगर मिलते भी हैं तो वो प्राइसेस उसके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अपना इनफ क्वांटिटी में, क्योंकि 6 महीने बाद आपको मौका मिलेगा, हर 6 महीने में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं यहाँ पे, एक एक 2-2 महीने की, तो आप जाके घर पे फिर से लेके आ सकते हो। तो आप अपना एटलीस्ट 6 से 7 महीने का पूरा जो वो है राशन मसालों का, वो ज़रूर लेके आना अपने साथ। एंड मैगी हो गई, रेडी टू ईट फूड हो गया, लाइक आपको ना जब आप आओगे ना तो आपको अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लाइक हफ्ते से 10 दिन ज़रूर लग जाएंगे आपको अडेप्ट करने में। तो अपना मैगी एंड जो रेडी टू ईट सामान होता है वो ज़रूर लेके आना, नमकीन वगैरह जो भी आपको चाहिए, जो भी आप खाते हो तो वो आप लेके आ सकते हो। सो हमारी सेकंड चीज़ है जो कि हमें यहाँ पे लेके आनी चाहिए, वो है मेडिसिन। आपको मेडिसिन यहाँ जरूर लेके आनी चाहिए, लाइक जो भी बेसिक मेडिसिन होती है ना, पेट दर्द की, उल्टी वगैरह की, फीवर की, एंड जो भी बेसिक मेडिसिन में आती हैं, जो बेसिक बीमारियाँ होती है उनकी तो मेडिसिन आप लेके आओ, बिकॉज जो यहाँ फार्मेसी है, मेडिसिन है, एंड वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आप डॉक्टर हो, आप मतलब मेड स्टूडेंट हो, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है अगर आप इनकेस बीमार हो जाते हो, यहाँ की मेडिसिन लेते हो, यहाँ पे चेकअप कराते हो। तो अपना ध्यान रखना एंड कोशिश करना कि बीमार ना ही हो, और अगर हो जाते हो इनकेस तो अपनी आपकी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। आपकी बेसिक जो मेडिसिन है वो आपके पास होनी चाहिए। मैं अपना डब्बा दिखाती हूँ ना, होश उड़ जाएंगे। मैं दिखाती हूँ, मैं डब्बा दिखाती हूँ, ये इतना भरा हुआ डब्बा, लाइक इतना भरा हुआ डब्बा ये मेरी मेडिसिन का है। लाइक मेरे पास सारी मेडिसिन है जो कि मेरे को चाहिए होगी। भगवान ना करे कि इन सब चीज़ों की मेरे को आदत पड़े, पर जब भी कोई ज़रूरत होती है तो मेरी मेडिसिन ज़रूर काम आती है, इसलिए अपना डब्बा भर के मेडिसिन ज़रूर ले आना। जो हमारी थर्ड चीज़ है जो कि हमें यहाँ लेके आनी चाहिए वो है स्पेक्स। अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं तो आपको अपने चश्मे ज़रूर यहाँ से लेके आने चाहिए इंडिया से, क्योंकि चश्मे यहाँ बनवाने का, यहाँ आई चेकअप कराने का भी बहुत फीस लगती है। तो बेटर है कि अगर आपकी पावर है तो आप इंडिया से ही अपने चश्मे बनवा के लेके आओ। अगर आपको चेंज करवाने हो तो आप इंडिया में जाके फिर से चेंज करवा के आ जाना, हर 6 महीने बाद यहाँ छुट्टी पड़ती है। सो हमारी फोर्थ चीज़ है विच यू कैन कैरी इज़ बेडशीट्स। एंड बेडशीट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, पर आप जब आओगे और आप अपना कमरा वगैरह सेट करोगे तो आपको बेडशीट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो आप 1 या 2 बेडशीट ज़रूर अपनी लेके आ सकते हो, वो भी सिंगल बेड की, डबल बेड की नहीं, सिंगल बेड। सो पढ़ते हैं 5th टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करो। जो आपका नीट का सर्टिफिकेट है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, और जो आपका 12th का सर्टिफिकेट है, वो अपना ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ रखो, एंड उसकी कॉपीज भी अपने साथ रखो। स्पेशली जो आपका डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी कॉपीज करा के कुछ कॉपीज अपने पेरेंट्स को देके जाओ, एंड जो आपका ओरिजिनल प्लस कॉपीज है वो अपने पास भी रखो। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके कॉलेज में भी काम आएगा। एंड जब भी आप यहाँ पर उसे लेके आओ तो अपना लाइक एक फोल्डर बना लो, और वो फोल्डर बहुत मतलब एक ऐसी जगह रखो जहाँ से वो खोने का डर ना हो उसका। और इसी में मैं अपना 6th टॉपिक भी ऐड करूंगी, विच इज पासपोर्ट साइज फोटोज। अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज इतनी सारी निकलवा लो कि इनफ फोटोज आपके पेरेंट्स के पास भी हो आपकी, और इनफ फोटोज आपके पास भी हो। ये आपके कॉलेज में भी यूज हो सकती है, आपकी कहीं पर भी यूज हो सकती है, काम आ सकती है। इससे बढ़िया मतलब हड़बड़ी में आप कहीं जाओगे फोटोज करवाने के लिए यहाँ पे चाइना में, इससे बढ़िया है कि अपनी इनफ फोटोज अपने पेरेंट्स को भी देके रखो और अपनी इनफ फोटोज अपने पास भी रखो। तो ये सारी मिला के आपका पूरा एक फोल्डर बनाओ और अपने पास रखो, जहाँ से वो खोने का डर ना हो उसका। सो हमारी 8th चीज़ है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास है कार्ड्स वगैरह, उनको भी एक जगह संभाल के अपना लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से ही होती है। और कुछ अमाउंट में आप अगर आ रहे हो ना, तो कुछ अमाउंट में CNY भी लेके आओ, RMB जो होती है यहाँ की करेंसी, वो भी कुछ अमाउंट में लेके आओ। एंड डेबिट कार्ड में भी अपने पैसे जरूर डलवा के लेके आना। एंड एक और चीज़, लड़कियों के लिए स्पेशली सैनिटरी पैड जरूर लेके आना अपने। लाइक आप जब आओगे ना तो आपको पहले महीने में जरूर इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो बाद में तो आप खुद जाके लेके आ सकते हो। तो पहले महीने का तो एटलीस्ट अपने सैनिटरी पैड या टेम्पो जो भी आप लगाते हो वो आप लेके आ सकते हो। और थर्मामीटर एक और जरूरी चीज़ है, थर्मोमीटर जरूर लेके आ जाना यहाँ पे, वो भी आपका बहुत यूजफुल होने वाला है। सो अब मैं बात करने जा रही हूँ बुक्स की। लाइक मेरे पास ना क्वेश्चन आए थे कि दीदी कौन कौन सी बुक्स हमें लेके आनी चाहिए। अब आप आओगे तो आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको ना फर्स्ट ईयर की बुक्स ही लेके आओ। लाइक ज़्यादा बुक्स लेके आने का भी कोई मतलब नहीं है। लाइक आप अभी आओगे और उसके बाद आप घर भी जा सकते हो, तो फर्स्ट ईयर की बुक्स लेके आना आपके लिए इनफ होगा। बायोकेमिस्ट्री की बुक ले आओ, एनएट की बुक ले आओ, फिजियोलॉजी की बुक ले आओ, ये 3 बुक आपके लिए इनफ होगी। एंड इसके बाद मोस्ट ऑफ द जो FMGs होते हैं जो बाहर से अब्रोड से स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है, लाइक प्रेप लेटर हो गया या मैरो वगैरह हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म्स है जो FMG की तैयारी करवाते हैं बेसिकली, उनका सब्सक्रिप्शन लिया होता है, तो उनके अलग से नोट्स आते हैं, तो बच्चे वही यूज़ करते हैं। बुक्स इतना कोई नहीं पढ़ता है ध्यान से। और अगर इन केस आप बुक रीडर हो, या आपको मतलब आप स्टार्टिंग से ही बुक रीडर हो और आपको बुक से ही समझ आता है और आप पढ़ सकते हो बुक से, आपको पता है कि आप उनको वेस्ट नहीं जाने दोगे, तो आप जरूर लेके आ सकते हो। ऐसा ही नहीं होता ना कि यार क्योंकि बुक्स भी बहुत महंगी आती है और आप अगर एक बार ले लो और उसके बाद आप पढ़ो ना, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है कि आप बुक्स को लेके पढ़ सकते हो उनसे, तो आप जरूर लेके आओ। वरना तो आपके पास iPad होता है ना, उसके अंदर आप बुक्स वगैरह भी डाउनलोड करके रख सकते हो, तो आप इससे भी पढ़ सकते हो। आपके नोट्स वगैरह भी इसी में आप बना सकते हो और इससे ही आप बुक्स भी पढ़ सकते हो अपनी। सो बुक्स में तो सिर्फ यही है कि आप 3 चीज़ों की बुक्स लेके आओ, एनएट की, बायोकेमिस्ट्री की और फिजियोलॉजी की। एनएट की आप BT चौरसिया लेके आ सकते हो, बायोकेमिस्ट्री की आप सत्यनारायण की बुक लेके आ सकते हो, एंड फिजियोलॉजी की आप गाइटन एंड हॉल की टेक्स्ट बुक लेके आ सकते हो, और एक किचन की भी एक बुक आती है वो भी आप लेके आ सकते हो। तो ये 3 बुक आप लेके आ सकते हो विच इज़ ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर। एंड इसके बाद आप घर जाओगे और आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो और, तो अपनी ये वाली बुक्स वहाँ छोड़ के वो वाली बुक्स आप लेके आ सकते हो।
सो गाइज लास्ट में मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि दीदी जब आप इंडिया से चाइना पहली बार गए थे तो आपकी कौन सी फ्लाइट थी एंड आपका लगेज कितना था उस टाइम के लिए। तो मेरी जो फ्लाइट थी वो थी कैथे पैसिफिक एंड उसको बुक करने का भी एक रीज़न था बिकॉज जब भी आप इंडिया से चाइना जाते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, मतलब इंडिया से चाइना के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो आपको जब भी आप इंडिया से चाइना जाओगे तो एक कंट्री में होल्ड के लिए या लेओवर के लिए आपको रखा जाता है एंड देन वहाँ से आप चाइना मेनलैंड में एंटर करते हो। मेरे केस में वो था हांगकांग एंड मेरी फ्लाइट थी इंडिया से हांगकांग की एंड हांगकांग से चाइना की। एंड मेरी जो एयरलाइन थी वो दोनों तरफ में सेम थी, लाइक कैथे पैसिफिक थी इंडिया से हांगकांग के लिए भी एंड हांगकांग से चाइना के लिए भी कैथे पैसिफिक थी। तो जब दोनों ही वे में फ्लाइट सेम होती है, लाइक कंपनी सेम होती है, तो आपको ना फिर से चेकिंग के लिए नहीं जाना पड़ता। लाइक अगर आप अलग अलग एयरलाइन करवाओगे ना तो आपको चेक इन फिर से करानी पड़ेगी, जैसा कि मेरे केस में हांगकांग था। और अगर मैं अलग एयरलाइन लेती तो मेरे को हांगकांग में जाके फिर से अपना बैगेज कलेक्ट करके फिर से चेक इन करवाना पड़ता। तो मेरा लेओवर भी बहुत कम था, आई थिंक 1.5 घंटे का था। तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कैथे पैसिफिक की बुक करी थी बिकॉज उसमें ये था कि हमको बस एयरलाइन चेंज करनी थी एंड हमारे पास बैगेज का कोई लफड़ा नहीं था एंड मेरा बैगेज जो था वो मुझे चाइना में जाके ही मिलना था। तो इसीलिए मैंने कैथे पैसिफिक बुक करी थी। और मेरा लगेज था आई थिंक मैंने बाय करा था एक्स्ट्रा लगेज। तो मेरा जो नॉर्मल सीट पे था लगेज इकोनॉमी क्लास में वो था 23 + 7 kg एंड मैंने 23 kg और बाय किया था एडिशनल चार्जेस के। और मेरे ओवरऑल लगे थे 1 वे के 57,000 रुपीज़, जो कि उस टाइम के लिए बहुत एक्सपेंसिव थे। और आई थिंक अब कम हो गया होगा बिकॉज उस टाइम ना जस्ट खुला था चाइना एंड कोविड के बाद से, तो इसीलिए प्राइसेस आई थिंक हाई थे। तो अभी आप देख लेना कि प्राइसेस कैसे कितने चल रहे होंगे। आई थिंक नॉर्मल ही होंगे इस टाइम पे प्राइसेस, तो आप देख सकते हो उसमें। सो अब मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि आपको क्या चीज़ें लेके आनी है और क्या चीज़ें नहीं लेके आनी है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। ओके, टिल देन बाय गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।